लेकिन नबी अकरम ने कहा, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कहा, जानते हो ये बिलाल कौन है? ये बिलाल कौन है? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी बताइए। फरमाया, ये बिलाल वो है कि जब मुझे जन्नत दिखाई गई, मुझे जन्नत दिखाई दी, मुझे जन्नत का दौरा कराया गया, जिब्रील मुझे जन्नत घुमा रहे थे, मैंने जन्नत के अंदर बिलाल के जूतों की आवाज सुनी। ये बिलाल के पैरों के रखने की, जूते के रखने की आहट, उनकी आवाज मैंने सुनी। यानी बिलाल दुनिया में थे, उनके जूतों की आवाज जन्नत में आ रही थी। यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल के जूतों की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही। मतलब यह है कि समझ लो, मैंने बिलाल को जन्नत दे दी, बिलाल जन्नत के अंदर दाखिल होगा, बिलाल को हम हर हाल में जन्नत देंगे। आए बिलाल, बताओ तुम कौन सा नेक अमल करते हो? ये सुनकर बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। कहते, अल्लाह के रसूल, मुझे अमल का तो पता नहीं, शायद एक अमल है जो और लोगों को मैंने करते हुए नहीं देखा। कहा, क्या? अल्लाह के रसूल, मैं बिना वुजू कभी नहीं रहता, जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन दूसरा वुजू बना लेता हूँ और दोबारा वुजू कर लेता हूँ, और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ, मैं 2 रकात नमाज जरूर पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू, फरमाते, बिलाल, बस यही वो नेक अमल है जिसने तुझे दूसरे सहाबा से मुमताज कर दिया है, दूसरे सहाबा से आगे बढ़ा दिया है। इसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है, यानी जन्नत की खुशखबरी सुनाती है। इतना कहना था बिलाल का, लोगों ने ये नहीं देखा कि शक्ल कैसी, सूरत कैसी, कद कैसा, रंगत कैसी। एक सहाबी उठे, कहते, बिलाल, मैंने सुना तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी बीवी नहीं है, आए बिलाल मेरे घर चलो, मेरे पास खूबसूरत बेटी है, चांद का टुकड़ा है, हसीनो जमील बेटी है। आए बिलाल, एक नजर मेरी बेटी पे डाल लो, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ। तुम्हारी सोहबत में, तुम्हारे पास रहकर मेरी बेटी भी जन्नत जैसे अमल करेगी और वो भी जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी। इतने में दूसरे बोले, नहीं, आए बिलाल, पहले मेरे भाई ने कह दिया उसकी बेटी देख लो, अगर उसकी बेटी पसंद आए तो मेरे घर चलो, मेरी बेटी देख लो। अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अहले हदीस के दावे करने वालों, शर्म नहीं आती मोटरसाइकिलें मांगने वालों, जहेज लंबा चौड़ा डिमांड करने वालों, शादियों में मर्द और औरतों को एक साथ खाना खिलाने वालों, और लड़कियों को बेशर्म बेहुदा कपड़े पहनाकर शादियों में पहुंचाने वालों, चिल्ल भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम्हें जन्नत मिले तो कैसे मिले, हमें जन्नत की खुशबू नसीब हो तो कैसे हो। ये था बिलाल। साहबा ने रंग नहीं देखा था, कद नहीं देखा था, रंगत नहीं देखी थी, उनके रंग पर नहीं गए थे और अपनी चांद जैसी बेटी देने के लिए तैयार। हम कहां देंगे? हमारी बेटियां तो आजकल खुद ही ढूंढ लेती हैं। जब रिश्ते की बात आती तब पता चलता है, घर की माँ बताती है शौहर को, बेटी के लिए कहीं बात मत चलाना, क्यों? बात खराब हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता नहीं, लड़की ढूंढ चुकी है, उसको नहीं चलेगी, अगर नहीं करोगे तो भाग जाएगी, पूरे खानदान की नाक कटा देगी। उस दिन पता चलता है हमें, जब कोई रिश्ता अब बाप अपनी मर्जी से लेके आता है कि दे दो, तब पता चलता है कि नहीं, यहाँ मेरी नहीं चलेगी। आज मेरी बेटी बाप से ऊपर हो गई है, और हमारे देश का कानून भी कहता है अब 18 साल से ऊपर हो गई है तो अब 60 साल के बाप की नहीं चलेगी। अब अच्छा बुरा सोचने का हाथ अब बेटी है। ये था मसावात, ये थी बराबरी। रंग शक्ल सूरत कुछ नहीं हमारे अंदर। हम सोच रहे मिटा दिया इस फर्क को, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं।
कुरान भी कहता है सारी दुनिया के मनुष्य इंसान आपस में भाई भाई। हमें वो धर्म बताओ जो मारने की इजाजत देता हो, हमें वो धर्म बताओ कौन सा धर्म है। और सुन लो, धर्म की आड़ में नफरतें फैलाने वालों, अगर कोई धर्म किसी को मारने की इजाजत देता है तो ऐसा धर्म हम अपने जूते की नोक पे ठुकराते हैं, उसको हम धर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। जो किसी को मारने, किसी पर पिस्टल चलाने, किसी के घर को जलाने, किसी छोटे से छोटे मासूम दूध पीते बच्चे को भी आग में झोंक देने, अगर ये सब धर्म की आड़ में हो रहा है तो ऐसा धर्म मेरे पैरों के जूते के पीछे नहीं मानता। ऐसा धर्म हो ही नहीं सकता जो मासूमों की जान लेता हो, जो बेकसूर लोगों को घरों में बैठे हुए जला देता हो। अगर ये धर्म की आड़ में हो रहा है तो वो धर्म ही नहीं है। सोचिए, हमें कहां से मिलेगा, हमें वो धर्म। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम तसव्वुर करें हजरत उमर फारूक ने उस वाक़े से अंदाजा, एक वाक़या, एक और शख्स, हजरत उमर रात के अंधेरे में, कभी कभी ऐसा होता था दूसरे शहर में चले गए, अब वहां के गवर्नर से कह दिया किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूं, रात में रुके। अच्छा, तुम्हारे शहर का क्या हाल है? क्या बहुत अच्छा। नहीं, आज मैं रात में घूम कर देखूंगा कि तुम्हारे शहर का हाल अच्छा है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। कौन? हजरत उमर। अच्छा सही बताओ, इस आदमी को चौकीदार कहना कितना अच्छा लग रहा है? मैं आ गया हूं तुम्हारे शहर में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या नहीं चलेगा? हाल सब ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा, तुम तो इस शहर के गवर्नर हो, मैंने बनाया, लेकिन अब हम खुद टहल के देखेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और रात में भेष बदल कर रात में घूम रहे हैं, तो देखे कोई भूखा तो नहीं है। और रात में टहलते टहलते एक झोपड़ी के पास पहुंच गए, देखा कि एक आदमी झोपड़ी के बाहर रो रहा है, उसके पास बैठ गए। उसने कहा कौन हो तुम? हजरत उमर ने उसके साथ ऐसी प्लानिंग चली कि ये न पता चले कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये अपना दुख भी बता दे। तो कहा कि जैसे तू परेशान मैं भी परेशान, तू अपने घर से परेशान मैं भी अपने घर से परेशान, मैंने सोचा तेरे पास बैठ जाऊँ, तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, मैं तुम्हें अपनी, ताकि दर्द हल्का हो जाए, दिल की भड़ास निकल जाए। उसने भी सोचा कि अच्छा एक से दो भले। कहने लगा मैं क्या बताऊं मेरे भाई, बहुत परेशान हूं मैं। कहा क्या है? कहा एक आदमी आता है, बहुत पावरफुल है, तंदुरुस्त है, और मुझे मेरे कमरे से, झोपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है और फिर वो मेरी बीवी के साथ गंदा काम करता है। कब से आ रहा है? पूछो मत, 1 महीना 2 महीना हो चुका है। तुमने यहाँ के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की? अरे नहीं, वो बहुत पावरफुल आदमी है, उसने जान से मारने की धमकी दी है। तो अभी इस शहर के गवर्नर को नहीं मालूम? तो मैंने बताया नहीं, बहुत पावरफुल है, बहुत ऊंची पहुंच रखता है। हजरत उमर ने जैसे ही सुना कि बहुत ऊंची पहुंच रखता है, वैसे ही नजरें आसमान पर डाली और दिल में ही कहा, आए उमर, तू आराम से खाना खा रहा है और तेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी अपनी बीवी को लेके परेशान है, उसकी औरत की इज्जत तो आबरू उठे। बहुत पावरफुल है। हाँ अच्छा ठीक है, अब कब आएगा? अब वो परसों आएगा, 1 दिन छोड़ कर आता। सुनिए, बैठ जाओ भाई, तो तुम पीछे वालों को डिस्टर्ब करते हो यार। एक बार सेट कर लो जो करना होगा। अब मैं भूल गया, यही होता है। अब वो कब आएगा? का 1 दिन छोड़ कर आता है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा।
ठीक है, अपनी बीवी से कह दो कि खाना बनाकर तैयार रखे। पहली चीज, अपनी बीवी से कह दो कि खाना बनाकर तैयार रखे। खाने से क्या ताल्लुक? अब मैं जो कह रहा हूं सुनो। अच्छा ठीक है, खाना बन गया, फिर बस परसों जब वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें घर से बाहर निकाले तो तुम अपनी बीवी को बोल दो। परसों जब वो आएगा तो उसको इनकार नहीं करेगी और उसको अपनी आगोश में ले लेगी, प्यार भरी बातें करके उसको के दिल में अपनी जगह बना लेगी। और जब वो दोनों जिना के लिए तैयार हो जाएं तो तुम्हारी बीवी को ये बोल देना कि उस आदमी से ये कह देना कि देखो अब तो हम तुम रोज मिलने ही लगे हैं, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं, लेकिन ये चिराग की रोशनी में, उजाले में, रोशनी में ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। जो कुछ भी तुम्हें करना है तो चिराग बुझाकर करो, मैं तुम्हें दिलो जान से खुश कर दूंगी। बस इतना कह दो और चिराग बुझ गया, मैं बाहर से देख लूंगा, चिराग बुझ गया, उसके बाद बाकी सारा काम मेरे। ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? तो आप बेफिक्र रहो, ये दो काम आप अपनी बीवी को ये समझा देना और खाना बनाकर तैयार। हजरत उमर 2 दिन तक वहीं रहे। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आता है, रात के अंधेरे में फिर पहुंच जाते हैं और उसी झोंपड़ी के पीछे छिप जाते हैं। जैसी रात का अंधेरा बहुत होता है और उसके आने का वक्त होता है, वो रात के अंधेरे में आता है, इस आदमी को यानी बीवी के शौहर को कान पकड़ के बाहर निकालता है। जैसे उस आदमी को बाहर निकालता है, हट कल, अब मैं आ गया, हट कल, अंदर घुस गया। अमीरुल मोमिनीन पीछे छिपे हुए हैं। अलविदाया व नहाया अरबी तारीख की किताब के अल्फाज ये हैं, जिसकी बीवी के साथ जिना करता था जो आदमी, उमर फारूक जिसकी मदद करने के लिए घर में गए, कान यहूदियन औ मजूसियन, वो आदमी या तो यहूदी था या मजूसी था, मुसलमान नहीं था, लेकिन मदद। यहाँ तो जो जितना बड़ा बलात्कारी, उतना बड़ा लीडर, उतना बड़ा नेता, जेल में रहकर भी मर्डर करवा देता है ना? मैंने कहा ना, अक्लमंद बनो, हर बार नाम मत निकलवाओ मेरी जबान से। जब तक मैं नाम नहीं निकालूंगा आपके यहाँ आता रहूंगा इंशाअल्लाह। जहां नाम निकल गया तो ससुराल जाना पड़ेगा और मुसीबत, फिर जलसे भी नहीं कर पाएंगे। तो एहतियात भी बहुत जरूरी हो गया। आपके पास क्या है? बड़ी आसानी से आप जज्बात में आगे बोल देते हैं कि बस कर रहे। आपके पास क्या है? एक फर्जी केस आप पे लाद दिया जाएगा, लड़ो मुकदमा, 15 साल के बाद फैसला होगा कि मौलाना जर्जीस पर ये जुर्म साबित नहीं हुआ, बाइज्जत कोर्ट बरी करती है। 15 साल तो बेकार हो गए। कोर्ट क्या कहेगी 15 साल के बाद? सॉरी, लेकिन इंसाफ मिला। अरे इंसाफ तो 15 साल बाद मिला, ये 15 साल जो हमने अपनी बेगुनाही के काटे, ये कौन वापस करेगा? दुनिया की किसी कोर्ट के अंदर, भारत के किसी कानून के अंदर इस नुकसान की तलाफी का कानून नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात जरूरी है। तदबीर करने में कोई बुरी बात नहीं है, तदबीर होनी चाहिए। उस यहूदी या मजूसी की मदद करने हजरत उमर पहुंचे, रात में छिपे, उसने कान पकड़ के बाहर निकाला, उसकी बीवी ने अपनी मोहब्बत के जाल में उसको गिरफ्त में ले लिया। वो भी खुश हो गया। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चिराग बुझा दो। जैसे ही चिराग बुझा, हजरत उमर ने कहा जल्दी अंदर घुसो।
कहीं चिराग देर तक बुझा रहा तो सारा काम ही हो जाएगा। इन दोनों के कपड़े उतारने से पहले ही अंदर घुसे हजरत उमर, और जैसे ही अंदर घुसे तो वो आदमी ये समझा कि इस औरत का शौहर फिर घर में आ गया बाहर से। यही हजरत उमर को निकलवाना था उसकी जबान से, क्योंकि जब अंदर घुसे तो तलवार तो हाथ में, लेकिन अंधेरे में पता नहीं चल रहा है आदमी कहाँ है औरत कहाँ है। अगर अंदाजे से तलवार चलाते तो आदमी के बजाय औरत पर भी तलवार चल सकती थी। इसलिए ये समझना जरूरी था कि आदमी कौन है औरत कौन है। तो हजरत उमर पैर जोर जोर से मारने लगे अपना जूता जमीन पर। वो कहता हट, क्या आवाज ही निकलवाना था। जैसी आवाज निकली वैसे ही उसके ऊपर हमला कर दिया। हाथ बाया हाथ पकड़ के उसके बाल पकड़ लिए, और बाल पकड़ के खींचा तो उस आदमी के बाल भी बड़े बड़े लंबे थे। जो लंबे बाल उसके देखे तो हजरत उमर को फिर शक हुआ कहीं ये उसकी बीवी के हाथ बाल तो नहीं। बाल मोड़ के कहते कौन है तू? उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी ये तरह नहीं की, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप करता समझ गए कि मारी दफे में कट एक दफे में। अलविदाया व नहाया के अल्फाज है हजरत उमर ने जब भी अपनी जिंदगी में कत्ल किया किसी की गर्दन उड़ाई, दोबारा तलवार चलाने की मौका नहीं। एक ही बार में गर्दन तन से जुदा हो जाती। जैसे ही गर्दन तन से जुदा हुई हजरत उमर ने आवाज लगाई मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। रोशनी की गई, चिराग जलाया गया। हजरत उमर ने बार बार उस खोपड़ी को देखा, फिर मुस्कुराए, रोशनी में उसको पहचान लिया, फिर मुस्कुराए और आसमान पे नजर डाली और कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बनाया कि नहीं? हाँ बना है। जल्दी लगाओ। लाश के पास वहीं करीब में बैठकर खाना खाया और पेट भर के खाया और कहा आज मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया है, शिकम से होकर मैंने खाना खाया। वो दोनों मियाँ बीवी दोनों देख रहे हैं, लाश के पास बैठ के खाने की हिम्मत नहीं पड़ती, उमर वही बैठ के खाए। अब हजरत उमर जब जाने लगे तो उस यहूदी ने पीछे से उनको पकड़ा, खींचा, कहा ए भैया ये क्या मुसीबत तुम यहाँ डाल दी? कहा क्या हुआ? तुमने इसको कत्ल कर दिया और तुम चल दिए? कहा क्यों? कहा इस शहर के गवर्नर को, और गवर्नर के जरिए अगर उमर को पता चल गया, अमीरुल मोमिनीन को, तो लाश मेरे घर से बरामद होगी तो मुझे कत्ल के जुर्म में कत्ल किया जाएगा। ये तो एक और मुसीबत में तुमने फंस दिया। हजरत उमर ने कहा घबराओ नहीं, अभी शहर के गवर्नर के पास से कुछ आदमी आएंगे, डेड बॉडी को ले जाएंगे, टाँके वाँके लगाएंगे और इसके दफन कफन की तैयारी कर देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शहर के गवर्नर के पास से आएंगे? हाँ। आप हैं कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन, खादिम। खादिम लोग नहीं समझ पाए तो समझ जाना कौन? चौकीदार। ये है चौकीदार। मौलाना जगदीश अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं, बहुत आसान है, कह ही तो रहे हैं, लेकिन बन के दिखाना बड़ा मुश्किल है। बन के दिखाना। कितनी लाशें पिस गई दिल्ली में, लेकिन एक हल्का सा ट्वीट भी नहीं हो सका। 3 दिन के बाद कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखो। गुजरात में भी जब दंगा हुआ तो 3 दिन के बाद ही कहा गया था शांति व्यवस्था बनाए रखो। ये कहना पड़ता है, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। जो होना था वो 3 दिन में हो गया, उसके बाद हम अपील कर रहे हैं। यही तो राजनीति है, यही तो सियासत है, और जो इसमें माहिर हो गया वही तो पीएचडी की डिग्री ले लिया, वही तो डॉक्टर कहलाता है, वही तो माहिर सियासत कहलाता है। इस फन से आप जितना वाकिफ हैं हम नहीं। आप तजर्बे का
ये फार्मूले आप कई मरतबा कई जगह आजमा चुके हैं, आप एक्सपर्ट हैं इस खेल के। मेरे भाइयों, क्या उम्र है आप? हाँ, कहा अमीरुल मोमिनीन, खुशी हुई मुझ जैसे यहूदी या मजूसी आदमी की आपने फिक्र की, लेकिन मुझे 2-3 सवाल के जवाब जब तक नहीं मिल जाएंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत है किसी की? आज मौलाना जर्जीस इतना कह के देख लें, एक यहूदी उमर से कह रहा 2-3 सवाल के जवाब दीजिए फिर जाने दूंगा। हजरत उमर वहीं बैठ गए, बोलो क्या सवाल है?